नमस्कार। सोलफुल मंडे में मैं सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमेशा की तरह एक विषय चुनेंगे हम, और उस विषय पर हमारे मेहमान तानाजी आचार्य जी हमें कुछ शिक्षा देंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस दोहे का मतलब क्या है। आज मैंने एक रहीम जी का दोहा चुना है। पहले हमने कबीरदास जी के दोहों पर बहुत सी चर्चा की है, और आज एक रहीम जी का बहुत प्यारा सा दोहा चुना है। पहले मैं अपने मेहमान तानाजी आचार्य जी का स्वागत करना चाहूंगी। तानाजी आचार्य जी हिंदू फिलोसोफर हैं, एंड एक्चुअली आई शुड कॉल हिम डॉक्टर तानाजी आचार्य जी। और 2 हफ्ते बाद इनसे मुलाकात हो रही है, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इनका इंतजार जरूर किया होगा। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी आई एम रिकवरिंग एज वेल। तो मैं इतना कहना चाहती थी कि ताना जी, हम कोविड को बहुत इजी ले लेते हैं। हम सोचते हैं क्या है, कुछ नहीं, इस लाइक ए फ्लू। बेशक आपने 2 जैब्स भी लिए हों तब भी ये हो सकता है, जैसा कि मुझे हुआ। मैंने 2 जैब्स लिए हुए थे एंड बूस्टर का इंतजार कर रहे थे। बूस्टर भी मेरा, जिस दौरान मुझे कोविड हुआ उसी दौरान मेरा बूस्टर भी ड्यू था, जो कि मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो मैं ये कहूंगी कि जिन्होंने 2 जैब्स लगवा लिए हैं तो ये मत समझिएगा कि आपको कभी कोविड नहीं हो सकता, आपको किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए अपना खास ध्यान रखें। आई नो कि आजकल पार्टीज हो रही हैं, शादियों पर भी लोग जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सबसे मिल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन कर रखें। ठीक है, शादी में गए तो मास्क नहीं पहना जा सकता, लेकिन थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें। कोविड जो है ताना जी, एकदम आपको एनर्जी लेस कर देता है। यू फील देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन यू, वेरी टायरिंग, वेरी लाइक बहुत वीक फील करते हैं आप। सो मैं सबसे ये कहूंगी कि प्लीज इससे दूरी रहें तो बहुत अच्छा है। चलिए अब आज के विषय पर बात करते हैं। ताना जी, मैंने जैसा कि कहा कि रहीम दास जी का एक दोहा मैंने चुना है आज, और उम्मीद करती हूँ कि इसे बहुत अच्छी तरह से आप हमारे सभी दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हम इन दोहों को भूलते जा रहे हैं। है तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अहम है हमारी जिंदगी के लिए, इसलिए याद दिलाते हैं हम आप सभी को कि इन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। रहीम दास जी ने बहुत से अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, उन्हीं में से मैंने आज जो चुना है वो है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हुए। जहां तक मैं समझती हूँ इसका मतलब ये है कि बिगड़ी बात कभी नहीं बन सकती है। जैसे कि एक दफा दूध अगर फट जाता है तो उसमें से हम माखन निकालने की चेष्टा नहीं कर सकते, और इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप अब अपनी तरह से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं जानना चाहूंगी। ये मैं स्वयं नहीं सोच पाता हूँ कि रहीमन ने किस तरह से अपने बात को एक लौकिक, सामाजिक और सरलता से उसको बताया हुआ है। वस्तुतः ये कर्म सिद्धांत है। जो हम रोज के रोज कर्म करते हैं, वो कर्मों की बात उन्होंने उसमें कही है कि मानव जन्म एक ऐसा है कि जिसको कर्म योनि और भोग योनि कहते हैं, और बाकी 84 लाख योनि में से बाकी सारे जितने हैं वो केवल भोग योनि है। तो एक मनुष्य है कि उसको भगवान ने बुद्धि दी है, तो वो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विचार करने की शक्ति केवल मनुष्य में है। तो इसलिए बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको। तो इसलिए हे मनुष्य, तू कोई भी काम करता है तो उसके पहले अच्छी तरह से बार बार सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए, कोई काम गलत हो जाए। और ध्यान रखना कि एक बार गलत हो जाए तो उसके बाद कोई लाख भी कोशिश करे तो उसको तो आप अंडू नहीं कर सकते। उसको जो भी हानि लाभ होगा उसको आप उससे बच नहीं सकते हो। जैसे जिसे हमने दूध को एक बार फाड़ दिया, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, तो किसी भी तरह से जो है ऐसे फटे दूध से मक्खन नहीं बनता है। वैसे ही
एक बार किए कर्मों को अब दोबारा अंडू करके उसको ठीक नहीं कर सकते। जो सही हुआ, गलत हुआ। इसलिए बहुत सोच समझ के हमको कर्म करना चाहिए। ये इसका भावार्थ है उसका ये। जी, तो तात्पर्य उनका ये है कि बिगड़ी बात बने नहीं है। काम तो कुछ ना कुछ करना ही होता है, बिना काम के तो हम रह ही नहीं सकते। तो जी। उनका कहना है कि थिंग्स मस्ट बी डन राइटली, ये कंडीशन है। हुँ, ये तो कंडीशन है कि आप गलतियां अलाउड नहीं है। आपको सही काम करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। तो इसलिए जी, बी वेरी केयरफुल बिफोर यू डू एनीथिंग। अचानक जो है, अकस्मात जो है, कोई काम आप नहीं करें, उससे बड़ा नुकसान होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जो बिगड़ी जी। बात बनी नहीं के लिए जो उन्होंने एक ही मौका दिया हुआ है, हुँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस आपको है, तो आप उसको जैसे आपको करना है आप वैसे करें। तो वो उसका ध्यान आपके हाथ में है सारा का सारा। और ये अपॉर्चुनिटी एक बार चली जाएगी तो दोबारा अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आती वो। आपको पता है कि वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। पास्ट कभी जी, प्रेजेंट नहीं होता है। हाथ में केवल प्रेजेंट होता है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो एक बार जो चीज पास्ट में गई, थिंग्स वंस डन कैन नॉट बी अनडन। ये जो भी एक्शन होगी तो उसकी रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर उसका दूसरा कोई ऑप्शन वहां पर नहीं है। और ये जो जी, ईश्वर का जो ये संसार चक्र है, ये चक्र केवल जैसे स्वस्तिक चिन्ह में बताया है कि अनस्टॉपेबल चक्र जो है इकोलॉजी का, ये आगे 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 बढ़ता रहता है। ये कभी भी पीछे कभी नहीं मुड़ता है, पीछे देख ही नहीं सकता है। एक बार आगे गया तो सदा के लिए आगे गया। तो इसलिए गया समय और जो किया हुआ कर्म जो है, कभी भी उसको हम वापस नहीं लाते। उसमें नो यू टर्न एट ऑल। और कहते हैं ना, जवान से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण कभी लौटता नहीं है। तो इसलिए बोलने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए। और बाण एक बार हाथ से छूटने के पहले भी हमको 10 बार सोचना चाहिए कि ये बाण मैं छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं, और ये शब्द मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं अपने मुख से। इस बात को जो है हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और केमिस्ट्री जैसे देखते हैं कि एक यूनिवर्स, ये केमिकल लेबोरेटरी है। इस केमिकल लेबोरेटरी में प्रत्येक जैसे केमिकल रिएक्शंस आगे आगे बढ़ती रहती है, केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहती है। तो उस केमिकल रिएक्शन को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। जी, जैसे संसार शब्द से आगे आगे बढ़ रहा है, केमिकल रिएक्शन उसमें होते चले जा रहे, तो उसको कोई भी स्टॉप करके दोबारा सेकंड चांस नहीं ले सकता है। तो इसलिए ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैं कहता हूँ उसका लिए जो क्या करना है, तो जैसे गंगा में, गंगा का पानी गंदा हो गया। गंदा क्यों हो गया? क्योंकि हमने गंदा किया तो वो गंदा हो गया है। हमने गंदा हो सोचा गया। नहीं, बिना विचारे गंगा के पानी में सब कुछ डालते रहे, पानी पीने लायक नहीं रहा। अब एक बार पानी में जो चीज गंदी पड़ गई तो उस पानी को आप दोबारा ठीक से साफ नहीं कर सकते, दोबारा वो बात बनती नहीं। जी, और हवा में भी कोई मिला दिया तो अपनी उसको भी दोबारा आप निकाल नहीं सकते। तो उस पोल्यूशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसको पोल्यूट करो ही नहीं। सोच विचार करके जो है हवा में पानी में कोई चीज डालनी चाहिए, तो सोच विचार किए बिना हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो सोचो तो फिर क्या, गंगा में गंदी चीज डालो नहीं तो पोल्यूशन होगा ही नहीं है। तो इस तरह से आदमी सोच करके बहुत सारे काम करता है। जैसे अभी समझाने के लिए कहते, एक बार कोई कुमारी है तो कुमारी है, जब एक बार वो माँ बन जाएगी तो लाख कोशिश करने के बाद उसी भी कभी हाँ, माँ दोबारा कुमारी नहीं बन सकती है। तो हुँ, एग्जैक्टली उसी तरह का एग्जाम्पल रहमान ने दिया है कि फाटे दूध को मथे माखन न होए। तुम उसका मंथन करो तो वो दोबारा जो है उसका उसमें से मक्खन नहीं मक्खन नहीं निकाल निकल सकते। सकता है, वो केमिस्ट्री बदल जी, चुकी है। तो इसलिए कोई जी, उसमें नो फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर, जी, उसमें कोई भी क्षमा या कोई भी सेकंड ऑप्शन आपको उसमें मिलता नहीं। नहीं कर ये बात जी, बहुत गंभीरता से सोचने की बात होती है। गौतम बुद्ध के विषय में एक कहानी आती है कि एक अंगुली मार जो है जंगल में डाकू था। वो अपने देवी को हाँ जी, प्रसन्न करने के लिए उसको कोई एक 100 अंगुलियां काट करके उसको चढ़ाना था। हुँ, तो वो आखिरी अंगुली चढ़ानी थी और गौतम बुद्ध ही उसको दिखाई दिए उस दिन। तो हुँ, उन्होंने उनको पकड़ा और कहा कि मुझे आपका अंगूठा चाहिए, मुझे आपकी उंगली काटना है। तो बेचारे वो तो अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कहा, देखो ठीक है, आपको काटना है तो काटो, पर उसके पहले मेरी एक बात सुनो।
उन्होंने कहा क्या बात है? कहते उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ के ले आओ और आकर के मेरी अंगूठी को काटो, उंगली को काटो। अच्छा। तो वो गया, बट मामूली काम है, पत्ता उठा के तोड़ के ले आया। बोला, गौतम बुद्ध ने बोला, अच्छा क्या तोड़ के लाए, अब इसको वापस लगा क्या? हम्म। तो कहने लगा, जी एक बार पेड़ का पत्ता हमने तोड़ दिया तो दोबारा हम कैसे लगा सके उसको? लगा सकते? नहीं लगा सकते। तो उनको यही कहना था, तू जो ये कर्म अभी बिना सोचे करता चला जा रहा है, ये कर्म तू एक बार करेगा तो वो दोबारा अंडू नहीं होगा, तुझे उसके फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए तू जो कुछ कर रहा है उसका पहले विचार करके तो कर क्या रहा है। तो उसके समझ में आ गया, तो उन्होंने फिर वो अपना विषय ही छोड़ दिया और उनके शरण में आकर के जो है उनका वो भक्त बन गया वो। जी, बहुत दफे ऐसे होते हैं ताना जी कि हम बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं और कह देते हैं देखा जाएगा, जो होगा परिणाम तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर काम करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके विषय क्योंकि में हम उसे इसके विषय में ये कहा हुआ है कि सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। इसमें एक महिला की घटना मैं बताता हूँ समझाने के लिए, और भी इसमें कथाएं हैं। एक एक लेडी अपने छोटे से बच्चे को घर में झूले में झुला करके सुला करके थोड़ा सा पानी लाने के लिए कुएं पे चली गई, और जी। घर में जो है उसका एक मुंगूस था। तो वो बच्चा सो रहा था, मुंगूस अपनी जगह बैठा हुआ था। तो लेडी को लगा मैं अभी 10 मिनट में जाकर के मैं लेकर आती हूँ, बच्चा अभी सो रहा है, उठेगा नहीं। तो वो जी। लौट कर लेकर आ गई घड़ा भर करके। तो वो जो मुंगूस था आंगन के बाहर आकर के उसके सामने ऐसे नाचने लगा, उसकी पूंछ हिलाने लग गया। तो उस महिला ने देखा तो उसके मुंह को खून लगा हुआ है। तो उसको लगा कि ओ माय गॉड, आज इस मुंगूस ने मेरे बच्चे को काट के खा लिया, मरवा दिया। हम्म। तो उसको इतना उसका गुस्सा आ गया मुंगूस का, उसने अपने सिर का घड़ा उस मुंगूस के ऊपर ही डाल दिया। जैसे डाल दिया तो बेचारा छोटा सा मुंगूस वही मर गया। और दौड़े दौड़े वो अंदर गई देखने के लिए अपने बच्चे को। तो देखा ये कि उस बच्चा तो सो रहा है और उसके आसपास सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं, सांप मरा हुआ सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। हम्म। तो उसको समझ में आ गया कि मैं तो मुंगूस को बेकार का मारी, मुंगूस ने तो मेरे बच्चे को बचाया सांप से। बचाया। तो उसने बहुत बाद में पछतावा किया, परंतु आपको पता है कि जैसे अब पछताए होत लाख क्या। करो लेकिन कोई, फिर वो बिगड़ी हम्म। बात बननी नहीं है। जो अपनी गलती की वो तो कर दी, अब वो होनी नहीं है, ठीक होना नहीं है। इसमें बहुत सोच समझ के कर्म करो। हमने कर्मों को बहुत, जैसे बोला, अपने बहुत ढिलाई से करते हैं। मैं इसके विषय में एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, मनुष्य है, गलतियों का पुतला है, गलतियां तो करेगा। 100% राइट तो केवल ईश्वर ही हो सकते हैं। मनुष्य को इसलिए सोचने के लिए कहा हुआ है। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, कर्म पूर्ण है, स्वभाव पूर्ण है, वो तो गलती करेंगे ही नहीं। बट मनुष्य तो गलती करेगा, क्योंकि ज्ञान भी अपूर्ण है, शक्ति भी अपूर्ण है, स्वभाव भी ऐसा ही है। तो गलतियों को तो डरना चाहिए, बट गलतियां फिर भी होंगी। हो यही जाती। कहना चाहता हूं कि हो सका तो गलतियां रिपीट नहीं करो। कोई बात बिगड़ भी गई ना तो बार बार बातों को अपने बिगाड़ो नहीं, गलतियां बार बार रिपीट नहीं करो। बल्कि गलती हो जाए उससे सीख लो, सुधार लो उसको। हम्म। हम्म। अपनी गलती से भी सीख लो तो मुझे कोई कहना नहीं है। एक बार बात हम्म। बिगड़ी, बना भी नहीं सको तो कम से कम सेकंड टाइम गलती होने से बच तो सकते। गलती होने से बच जाओ। हो सका तो दूसरों की गलतियों से सीख लो। ताना जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान रियलाइज ही नहीं करता है कि उसने कोई गलती किया है। उसके सोच में वो गलती नहीं है जो उसने कह दिया या किसी का दिल दुखा दिया, तो उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि मैंने किसी को बुरा कह दिया है या गलत कह दिया है, मैंने ये गलती की है। वो अपने आप में ही बड़ा समझता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत लोगों में ये होता है, वो बहुत बड़ी मूर्खता है, सच कहता हूँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि दे आर ऑलवेज राइट। हम्म। बट ये सबसे बड़ा अज्ञान मनुष्य का है। कि मैं कहता हूँ पहली बात ये है, हमको सीखना चाहिए कि हम कितने अज्ञानी हैं, हम्म। कितने अज्ञान कितना ज्यादा है और मेरा ज्ञान कितना कम है। संसार की दृष्टि से हमारा ज्ञान तो जीरो के बराबर है। तो जी। इसलिए ये स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर नहीं चले। कुछ लोग ईगो में स्वीकार नहीं करते, ईगो होता है, हम्म। वो गलती भी करते फिर भी ईगो के कारण ना ना ना, आई एम राइट कहते हैं। तो बिल्कुल। ये ठीक नहीं है। बट फिर भी उसके बाद में विषय को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ, इसके बावजूद भी गलती हुई
दोबारा सुधारेंगे भी तो अच्छा ही है, सुधारना ही चाहिए, परंतु जो गलती आप कर चुके हो उस गलती को लेकर के जियो नहीं, उसका रिग्रेट करते हुए नहीं जीना। गलती का पश्चाताप जरूर करना है, पर पश्चाताप को लेकर के, रिग्रेट को लेकर के जीवन भर जीना नहीं है। बायगॉन इज बायगॉन, गलती नहीं होनी थी हो गई, तो उसको भूल करके आगे भूल जा। बढ़ना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतने भले होते हैं, थोड़ी सी गलती होती है तो जीवन भर पश्चाताप में निकाल देते हैं। तो वो रिग्रेट जर्नी ऑफ लाइफ भी जो है ना, वो ठीक नहीं है। हमको स्वीकार करना चाहिए कि कभी कभार मनुष्य से गलती होती है, बायगॉन इज बायगॉन, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं सड़क से, आपको पता है कोई ना कोई कभी ना कभी एक आधा टिकट मिल ही जाता है। तो मैं तो, जी। अभी मुझे मालूम है गलती तो हो गई है ना, झट से टिकट की पेनल्टी दे करके उसको फाड़ के फेंक दे दो और भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। आगे से नहीं करेंगे, नहीं तो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नहीं तो निरंतर वो प्रॉब्लम करता रहता है कि दुख होता रहता है, अरे 50 पाउंड फालतू के आई लिए नो, हमसे गलती हो गई, होती है। दैट रियली पिंचेस, वो बहुत बहुत दुख होता है, और जब 100 पाउंड फाइन देना पड़ता है या 60 पाउंड फाइन देना है। पड़ता है तो ये स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलतियां होने वाली है, और लगातार सीखते रहना चाहिए, और कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। जी। इस श्लोक से मैं यही सीखना चाहता हूँ कि हमको निरंतर सीखना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, अपनी गलतियों से सीखो, लोगों के गलतियों से सीखो, पुस्तकों से सीखो, शास्त्रों से सीखो, ट्रायल करो, एरर करो, हर तरह से मेक श्योर करो कि यू आर जस्ट राइट, यू आर जस्ट राइट। क्योंकि नहीं तो आपको पता ही है कि रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज रॉन्ग, फिर उसको कोई राइट। बदल नहीं सकता है। तो कई लोग कहते हैं हम सॉरी कर लेंगे, कन्फेस कर लेंगे, माफ हो जाएगा। जी, तो बहुत ऐसा नहीं होता है। बहुत सख्ती से उन्होंने कहा हुआ है, लाख करो कि न कोई, तुम लाखों भी कोशिश करोगे ना तो उसको तुम अंडू नहीं कर सकते। इसलिए सॉरी से भी काम चलने वाला नहीं है। ये सॉरी आपके हमारे बीच में तो ठीक है, बट व्हेन वी कम टू ऑलमाइटी गॉड और मदर नेचर, सॉरी का कोई मतलब नहीं है। उसका एक ही है, एक बार गलती हो गई दोबारा मत करो। और उसका जी। दूसरा कोई ने आपके लिए चॉइस ही आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर के नियम है, कार्य कारण का सिद्धांत जो है ना, कॉजेशन कहते हैं उसके, जैसा कारण जी। वैसा कार्य। तो कार्य कारण के सिद्धांत को बदल ही नहीं सकते, जो किया सो हो गया, हो गया, तो उसको कोई बदल ही नहीं सकते, ईश्वर भी बदल नहीं सकते। तो आप क्यों इतने लापरवाही से जो है ऐसे बिहेव करने लगे हो? तो इसीलिए हमें ऑलवेज ऑलवेज सोच के काम करना चाहिए, और काम से गलती हो गई तो उसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो है उसका पश्चाताप करते बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ करके गलतियों से बचने का हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना, गलती से भी गलती हो गई, सावधानी हाथी दुर्घटना घटी, तो वो तो होना होना ही होना है। जी। हाँ। और मैं ईश्वर के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की डेफिनेशन गलती के संदर्भ में मैं कहता हूँ, जो कभी गलती नहीं करे वो ईश्वर होता है, और जो अक्सर गलती करता है वो मनुष्य होता है। वही। इसलिए गलती भी हो तो उसको बहुत, ऐसा नहीं सोचो कि कोई बहुत पहली घटना घटी है। ऐसे गलतियां हजारों लोग कर चुके हैं, हजारों करेंगे। मैं गलतियों से मैं डरता नहीं हूँ, पर कोई गलती रिपीट करता रहे लगातार लगातार, तो सर्टनली मैं उसको कहूंगा कि अब क्या कहे। और जैसे बचपन में गलती हो जाए तो भी समझ में आती है, और जब जवानी में भी गलती होगी तो भी समझ में आती है, बुढ़ापे में भी जाकर बुढ़ापे। भी लोग गलतियां करने लग जाए, फिर भी उनको जी। जीने का जी। ढंग नहीं आ जाए, तो जी। उनको अब क्या कहिए बताइएगा। और फिर भी लोग बढ़ेंगे, जिंदगी गई पर जिंदगी सीखा नहीं उन्होंने कुछ। तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों अपनी से गलती से सीखना। सीखना चाहिए। पर कोई शास्त्रों से भी सीख ले, गुरुओं से सीख ले, तो वो भी बड़ा अच्छा है, अच्छा तरीका है। सीखना एक ही तरीका है, ज्ञान के बाद कर्म करना है, कर्म के बाद उसका फल मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कर्म में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और फल में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसलिए ज्ञान, कर्म और ये जो भक्ति उपासना का जो हमारा वेदों का मार्ग है, उसमें किसी को कोई नहीं दिया। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, मानो नहीं मानो, छोटा है बड़ा है, बच्चे ने भी गलती किया तो फिर उस गलती का अंडू नहीं है। इसीलिए जी। कहा ना कि बी नॉट डिसीव्ड, अपने आप को धोखा मत दे दो। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, गॉड को भी धोखा नहीं दे सकते हो। व्हाटसोएवर अ मैन सोवेथ,
whatsoever a man soweth, that shall he also reap. No forgiveness whatsoever. Exactly ये कर्मों के बात जो है रहमान जो है अपने अपने शब्दों में कह रहे कि लाख करो किनको ये वो बिगड़ी बात जो लाख है कोशिश नहीं बने। करें। तो इसलिए इसको मैं बहुत सीरियसली और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मैं समझना चाहता हूँ सभी के लिए। तो हम गलतियों से जी बचेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बन जाएगा। जी, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलती का मतलब ही नहीं समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि गलती क्या हो गई उनसे। तो अपनी गलती अगर आपसे आप किसी का मन दुखा दें वो भी गलती है। आप कोई गलत काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था, बिना सोचे समझे आपने कर दिया या कह दिया, तो वो भी गलती है। और अपनी गलतियों से आपको सीखना चाहिए, चाहे वो काम पर हो, घर पर हो, किसी के साथ भी हो, तो उन गलतियों से सीखें। और एक दफा गलती हो गई है, आपने रियलाइज कर लिया है, तो फिर आगे बढ़े। ठीक है ना, ये नहीं कि उस गलती को लेकर बैठे रहें। हाँ, गलती है कि नहीं है, गलती का होने न होने का मतलब ये होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सभी सुखी रहे, हम सभी आनंदी रहे, हम सबका भला हो। वेलबीइंग ऑफ द यूनिवर्स इज द क्राइटेरिया ऑफ राइट। और एक का फायदा, एक का लाभ, एक का आनंद, बाकी के लिए नुकसान, बाकी के लिए दुख हो जाए, तो ये गलत काम है, ये गलत काम है। तो सबके भलाई के काम करना, जिससे आनंद सबके लिए हो जाए, तो वही सच होता है। एक दूसरे को दुख देना, एक दूसरे को रुलाना, इस तरह से ये जो हिंसा कर देना, तो ये सिंपल सी मोटी मोटी बातें, और झूठ बोलना, ये दूसरों को चोरी कर देना, यही तो है। तो यही बुरे काम होते हैं, और बड़े बड़े क्या है, तो इसको मोटे मोटे समझ ले तो भी राइट रॉन्ग का फर्क पता चलेगा। राइट। ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक बहुत ही प्यारा सा दोहा था, श्लोक कह लें, दोहा था, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। सो इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हमें ताना जी ने। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जाते जाते मैं आप सभी से यही कहूंगी, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बुरे कामों से दूर रहें, गलतियां मत कीजिएगा, और अगर गलती करते हैं तो फिर माफी भी मांग लें। और दूसरी बात कि उस गलती को सुधार कर फिर आप आगे की तरफ बढ़े। उस गलती का एक दफा पश्चाताप हो गया तो उसके बाद उसे लेकर आगे मत बढ़ते जाएं, नया काम शुरू करें, उस गलती को कभी दोहराएं नहीं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट वीक। फिर मिलते हैं, नमस्ते।